हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और 6 बजे का टाइम है और जो मेरी झाड़ू वगैरह वो लग गई है। और यहाँ जो कपड़े हैं तो वो उठा कर रख रही हूँ मैं। तो अंकुर अभी देखिए सो रहा है, अभी उठा नहीं है अंकुर। तो उसके लिए जैसे स्कूल जाएगा तो कई बार मैंने उठा दिया है और लेकिन अर्पिता उठ गई है। तो हम लोग हैं जैसे बाहर सोते हैं और इस टाइम हमारी एसी है, पता नहीं क्या हो गया है तो एसी नहीं चल रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम जैसे बाहर सो जाती हैं, मैं अर्पिता और मैं। तो अंकुर और यहाँ देखो सचिन है, तो ये दोनों सोते हैं। अंकुर के पापा भी जैसे बाहर सोते हैं। और मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा, तो गर्मी की वजह से नींद नहीं आती है यहाँ कमरे में। तो बाहर पंखा लगा हुआ है बरामदा में, तो उसी में जैसे हम सोते हैं। तो मतलब जब बाहर है जैसे पंखा लगा हुआ है तो उससे हवा भी जैसे सही आती है, अच्छी आती है। और जो यहाँ कमरे में सोते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ जैसे कपड़े भी रख दिए थे मैंने तय बना के। और बाहर जैसे चारपाई पड़ी रहती है तो अच्छी भी नहीं लगती है, तो सबसे पहले चारपाई हटाती हूँ, फिर उसके बाद में जो भी काम है बाद में करती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने चने रख दिए थे, चने जैसे उबलने के लिए। तो काले वाले चने हैं तो उनकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज। और सफ़ेद वाले हैं वो नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैंने तो यहाँ जैसे बच्चों के लिए काले वाले चने बहुत मतलब अच्छे नहीं लगते हैं उनके लिए, और जो सफ़ेद वाले चने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने ये वाले चने फुलाए थे, तो जैसे अंकुर भी बोल रहा था कि मम्मी ये वाले चने क्यों फुलाए थे। और मैंने जैसे आषाढ़ी थी तब मंगाए थे, तो वो चाप वगैरह जैसे हमारे यहाँ चढ़ती है तो बच गए थे थोड़े से चने, तो मैंने सोचा ले यही फुला देती हूँ। और कुछ बनने को भी नहीं था तो इस वजह से। और इन दिनों में क्या होता है, बनने की बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है, ऐसे क्या सब्ज़ी बनाएं हम। और सब्जी इस टाइम ऐसी सब्जी आती हैं तो बच्चों को ये वाली सब्जियाँ ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं, काली तुरई ये सब्जी। तो ये मैंने सोचा कच्चा नहीं बना लेती हूँ। और हमें तो सब चीज़ पसंद है लेकिन बच्चों को नहीं आती है पसंद कोई भी सब्जी है। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खाने में जैसे दिखाते हैं आनाकानी। तो यहाँ जैसे जो लहसुन प्याज का पेस्ट है वो भी डाल दिया है, और हल्दी मिर्च धनिया, तो ये सब मसाले डाल दिए मैंने। और मैंने थोड़ी सी जैसे हरी मिर्च, थोड़ा जैसे अदरक तो पहले ही लगाया था जैसे तड़कन में, तो मतलब ये भूंज ली थी। और अदरक है जब भी मैं सब्ज़ी में डालती हूँ तो सबसे पहले डालती हूँ तो वो अच्छे से जैसे भुन जाती है। और मतलब कच्ची रह जाती है तो वह जैसे खाने में उसका जैसे जब मुंह में आती है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। तो पहले ही भूंजती हूँ मैं जैसे अदरक है हरी मिर्च अगर कभी भी जैसे डालूँ मैं सब्ज़ी में तब। तो ये मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया था। और मसाला जितना ही अच्छे से भुन जाता है तो उतनी जैसे सब्ज़ी अच्छी बनती है। और उसमें जब मसाला नहीं भुनता है तो जैसे सब्ज़ी में जैसे कचान वगैरह भी आती है तो वो अच्छी नहीं लगती ज़्यादा खाने में। तो यहाँ जैसे सब्ज़ी भी उकुर गई थी अच्छे से, और यहाँ लगा दिया है मैंने पानी। तो यहाँ मैंने आज पता जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और अर्पिता के लिए जैसे आलू उबाले थे मैंने साथ में, तो अर्पिता बोल रही थी कि मेरे लिए एक आलू छौंक देना। तो उसके लिए जैसे एक आलू मैंने छौंक दिया था, जो सूखे वाले आलू बनाते हैं, तो वो एक आलू मैंने छौंक दिया था उसके लिए। तो बोल रही थी कि मैं जैसे लेके जाऊँगी स्कूल। और अंकुर जैसे खा के जाएगा, वो लेके नहीं जाएगा। तो यहाँ जब तक अर्पिता के लिए पराठे बना देती हूँ, तो मैंने दूसरी गैस पे रख दी थी जैसे कढ़ाई उतार के। और दूसरी वाली गैस पे यहाँ जैसे पराठे बना रही हूँ, तो इधर बनाओ तो अच्छे में बनने नहीं आते हैं पराठे वगैरह। तो कढ़ाई जैसे दूसरी जगह पे रख दी थी, दूसरे चूल्हे पे मैंने, तब जाके जैसे बन रही है यहाँ। और जल्दी जल्दी में प्लेट भी लेना भूल गई थी, तो अर्पिता जल्दी जल्दी कर रही है, कह रही जल्दी बना दो और मैं जल्दी से अपना लंच पैक कर लूँ। तो इसके लिए सुबह को बहुत ज़्यादा गदराती है, इतने ज़्यादा परेशान करती है बहुत ज़्यादा। तो जब तक ये नहीं स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे तब तक यही रहता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होती है काम की। ये लगता है बस कैसे कैसे काम करूँ और कितनी ज़्यादा जल्दी हो रही है। और फिर ये लगता है कि बच्चे हैं लेट नहीं हो जाए जाने के लिए। तो यहाँ सब्जी भी जैसे बन गई थी, तो बोल रही है मेरे लिए जैसे खाने के लिए दे दो। तो मैंने साथ में फिर उसके बाद में मैंने रोटी भी सेकी थी। तो जैसे पराठे मैंने अर्पिता के लिए दिए थे सेक के, कि वो लेके नहीं जाती है, कभी होता है तो मन तो लेके जाएगी रोटी, और नहीं पराठे ज़्यादा लेके जाती है। तो मैंने उसके लिए पराठे बनाए, फिर बाद में ये रोटी बना रही हूँ। और पराठे हम भी नहीं खाएंगे ये वाली सब्ज़ी से, तो रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, तो इस वजह से मैं रोटी बना रही थी। और बच्चे और अंकुर जैसे खा रहा था रोटी, बोल रहा था कि रोटी। और मैंने चावल वगैरह नहीं बनाऊंगी आज, शाम मैंने चावल बनाए थे थोड़े से, तो वो चावल रखे हैं। और बच्चे वैसे भी कम चावल खाते हैं,
जब भी ज़्यादा मन होता है तभी दाल से उससे अच्छे से खाते हैं चावल, और जो मतलब सब्ज़ी बनती है चने की तो इससे कम पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ रोटी भी जैसे बन गई थी मेरी, फिर उसके बाद में सब्ज़ी रखी है कढ़ाई में, तो वो भी नहीं परस पाई थी मैं, तो मैंने सोचा सब्ज़ी भी जैसे परस के रख लेती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने रख दी थी परस के दूसरे भगोने में, और अभी जैसे बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं, अभी साफ़ नहीं किए हैं मैंने। तो यहाँ सबसे पहले डाल रही हूँ कपड़े, क्यों सबसे ज़्यादा कपड़े पहले इसलिए डाल रही हूँ कि लाइट चली जाती है फिर आती नहीं है जल्दी, तो कपड़े जब पड़े रहते हैं तो सबसे पहले कपड़े डाल रही थी, क्योंकि जैसे काम भी करती रहूँगी और कपड़े भी जैसे धुलते रहते हैं, तो बस ये होते हैं जल्दी जल्दी काम। तो मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं मशीन में, और यहाँ भी जो गैस वगैरह है तो ये भी साफ़ करूँगी, तो ये भी साफ़ नहीं हुई है। और सुबह के लिए इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि ये लगता है कि बच्चे स्कूल चले जाएं, और फिर उसके बाद में फिर कोई काम की इतनी वो नहीं होती है टेंशन, फिर आराम से जैसे करते रहो काम। और बच्चे चले जाते हैं उसके जाने के बाद में भी मुझे करीब ऐसे 11-12-1 बज जाता है सारा काम करने में, क्यों कपड़े वगैरह धुलो फिर उनके लिए ऊपर डाल के आओ, और जब तक जैसे खाना वगैरह भी नहीं खा पाती हैं, क्योंकि जैसे पूजा करती हैं तो पूजा भी जैसे नहीं हो पाती है, तो फिर उसके बाद में भी जो भी काम है तो बाद में निपटाती हूँ मैं। तो वही बच जाता है मेरे लिए, 12-1 बज जाते हैं सारा काम निपटाने में। और कितना भी जल्दी करो तब भी जैसे इतना ही लेट हो ही जाता है काम में मेरे लिए, क्यों जैसे पोंछा वगैरह लगाओ तो पोंछा में भी जैसे काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, पोंछा लगाती हूँ पूरे घर में तो बहुत टाइम हो जाता है पोंछा लगाने में। और कभी तो ऐसा होता है जैसे धुलाई वगैरह कर दो तो जल्दी निपट जाता है, और धुलाई कर दो लेकिन अच्छे से मतलब साफ़ नहीं लगता है धुलाई से, तो मैं ज़्यादातर जैसे पोंछे ही ज़्यादा लगाती हूँ। और कभी कभार जब धुलाई करती हूँ तो दूसरा जैसे बरामदा है तो उस वाले बरामदे में जैसे धुलाई कर देती हूँ, और फिर ये पैप है तो पैप के लिए उधर से उधर खींचो, और इतनी देर में जैसे खींचो इतनी देर में पोंछा भी लग जाता है अच्छे से। तो यहाँ देखिए गैस भी साफ़ हो गई है, और फिर मैंने एक स्टैंड धो लिया था, दूध रख दे रही हूँ उबलने के लिए, क्योंकि अब इस टाइम गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी की वजह से डर लगता है कहीं दूध ख़राब नहीं हो जाए, तो दूध ख़राब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल आ जाती है। तो चाय भी जैसे कोई भी चीज़ें नहीं बन पाती है, तो इस वजह से कोई भी जैसे मेहमान वगैरह आ जाए तब भी जैसे तो वो रहती है दिक्कत चाय बनाने की। तो जैसे गांव में तो इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है दूध वगैरह, और शहर में तो जैसे कहीं से ले लो दुकान पे से। तो यहाँ तो मैंने दूध भी रख दिया है उबलने के लिए, तो यहाँ दूध भी उबल रहा है। और देखिए चादर वगैरह भी गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा, कई दिन हो गए थे बदल नहीं पाई थी मैं चादर, और कई दिन से सोच रही थी कि चादर जैसे हटाऊंगी मैं दूसरी चादर लगाऊंगी। तो यहाँ तकियों के जैसे कवर भी निकाल दिए, और जो भी चीज़ होती है बच्चे बेड पे रखते हैं, इतना भी जैसे कितना भी हटाओ सौदा स्कूल से आते ही जो भी चीज़ होगी सब इसी पे रखेंगे, बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो वाली जैसे कपड़े थे तो पहले मैंने लॉट लगाया था तो वो भी जैसे धुल गए हैं कपड़े, और सूखने वाली मशीन में तो उसमें डाल रही हूँ, और जब तक चादर भी डाल देती हूँ तो चादर भी जैसे धुल जाएगी अच्छे से। तो चादर वगैरह भी जब तक जैसे और काम करूँगी जब तक चादर भी धुल जाएगी। तो मेरे काम है सुबह के लिए बस ऐसे ही होते रहते हैं गाइस, काम भी करती रहती हैं और कपड़े भी धुलते रहते हैं, तो सब काम एक साथ में होते रहते हैं। और इसमें ये नहीं है कि जैसे कपड़े वगैरह हाथ से धुलो, ये नहीं है कि तो आराम से ही जैसे धुलने पड़ते हैं। तो यहाँ एसी वगैरह भी थोड़ी मतलब धूल वगैरह आ गई थी तो इसे भी जैसे साफ़ कर देती हूँ। और ये बेड है तो इसे भी जैसे धूल वगैरह आई जाती है थोड़ी बहुत, और जो सामान था सब बेड रखा था इस पे बेड पे तो मैंने सब सारा हटा दिया है, क्योंकि बच्चे हैं जो भी चीज़ आती है बोतल या कुछ भी सही पानी पीने की, और पिता आती है स्कूल से तो वो ज़रूर आके रखेगी इस पे बोतल वगैरह, और जिनके बैग वगैरह होते हैं स्कूल के तो वो भी सब यहीं रखेंगे बेड पे। तो कितना भी बोलो कि जैसे उस वाले कमरे में रख दो करूँ, क्यों ये लगता है कि जैसे कोई भी आ भी जाए तो अच्छे नहीं लगते हैं बेड पे पड़े हुए, और बच्चे नहीं मानते हैं तब भी जैसे जिन्हें रखते हैं तो मैं खुद रख के आती हूँ, और मुझे ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं बेड पे रखे हुए होते हैं। और काम वगैरह करेंगे स्कूल का तब वो भी इसी पे करते हैं बैठ के बेड पे ही। तो और मैं बोलती हूँ कि नीचे जैसे काम कर लिया करो, लेकिन मानते नहीं हैं बच्चे, क्यों इसी पे जैसे कुछ भी सही इसी पे करेंगे, कापी वगैरह कॉपी सब पूरे में फैला देते हैं बेड पे। और जब तक बच्चे नहीं आएंगे स्कूल से तब तक ये बेड अच्छा लगेगा, और चादर एकदम ठीक रहेगी और बहुत अच्छा लगता है जब। और आते ही स्कूल से बच्चे फिर देखना इतनी ज़्यादा कोई मतलब कोई तकियों के कवर फेंकेगा, कोई कुछ करेगा, तो बच्चों को इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं। और मैं डांटती भी हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं अभी तो हम शैतानी कर लेंगे,
तो मैं कहते इस तरीके की शैतानी होती है क्या। तो बच्चे हैं वो, अब मैं भी ये सोचती हूँ कि चलो अभी छोटे हैं और बचपन में करते ही हैं बच्चे ऐसे शैतानी वगैरह, तो मैं भी ज़्यादा इतना नहीं डांटती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ फिर उसके बाद में ये ड्रेसिंग टेबल है, तो इसे भी जैसे साफ़ कर देती हूँ, तो ये भी जैसे साफ़ हो जाएगी। और कोई भी चीज़ है मैं जब डेली डेली में जैसे साफ़ करते रहो, और कभी ऐसा होता है जैसे तबीयत वगैरह कैसी हो तब नहीं साफ़ हो पाता है, और जैसे ड्रेसिंग है और शीशा वगैरह है तो ये भी जैसे साफ़ करती रहती हूँ जल्दी जल्दी। और बच्चे हैं जैसे तेल वगैरह है कुछ भी है तो गिराते रहते हैं बच्चे, तो बच्चों का बस यही होता है। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना गाइस। और आप लोग हैं मुझे ज़रूर सपोर्ट करना गाइस। मेरे व्यूज़ वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा मतलब वो लगता है बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, क्यों पता नहीं क्या कमी है। जैसे वीडियो मैं इतने अच्छे तरीके से बनाती हूँ। तो बाय गाइस।